ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। सच्चे दिल से एक बाबा को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल से एक बाबा को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहेब राजी है। कौन से दिल पर साहब राजी? जो दिल सच्चा है उस पर। प्रश्न है, सबसे अच्छा गुण कौन सा है? किस देवताई गुण को तुम्हें धारण करना है? सबसे अच्छा गुण कौन सा? उत्तर है, सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर चरित्र गुण है। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, खिलखिलाकर हंसते नहीं हैं। आवाज़ से हंसना भी एक विकार है। देवताएं सदा हर्षित रहते, आवाज़ से नहीं हंसते। आवाज़ से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। फैमिलियरिटी माना एक दो से ज़्यादा बातचीत, एकदम घुल मिल जाते पर चिंतन करते रहे या कैसा भी कुछ भी, तो बाबा कहे ये भी बहुत नुकसान करता है। सेवा की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए। नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सेवा करते, दूसरों को आप समान बनाते तो चेहरा हर्षित रहता है। आवाज़ से हंसना नहीं, क्योंकि वो विकार है। याद का भी पूरा नशा चढ़ा हो। ज़्यादा किसी से परिचय घनिष्ठता बढ़ाने की बात नहीं है। कोई कोई की आदत होती है हर किसी के साथ कुछ भी बात करते रहेंगे। और सेवा की सफलता कब मिले? जब अनासक्त वृत्ति होगी, नाम रूप की बदबू भी ना हो। बुद्धि चाहिए साफ सुथरी। इसी धारणा से जब सेवा करते, दूसरों को आप समान बनाते तो चेहरा खुश हर्षित रहता। गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे, ना ये जो उल्फत है, ये जो बाबा का प्यार हमारे दिल में है, ये कभी निकलेगा। ओम शांति। बच्चे जानते हैं 100 भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्ची दिल पर साहेब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, तो सच्चे साहेब को याद करो तो सुख मिलेगा। हाँ, दिल आत्मा में है। वैसे भी शरीर में कहेंगे दिल कहाँ है, तो शरीर के बीच में, ऐसे सीने पर दिखाते हैं, वक्ष स्थल पर, छाती में दिखाएंगे, बीच में है ना, शरीर के मध्य में दिल दिखाते हैं। तो वैसे आत्मा में भी दिल क्या होता है? आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। तो बुद्धि बीच में आ गई, तो वो दिल हुआ जैसे कि। तो सच्चे साहेब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाबा को याद करना। जप साहेब को, जप का अर्थ ये नहीं है कि मुख से कुछ बोलते रहो, नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। औरों को भी आप समान बनाना है। किसको समझाना भी बड़ा सहज है।
जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री सिवाय पति के और किसको भी प्यार नहीं करती है, वैसे ही आत्मा को उस पारलौकिक बेहद के बाबा को सच्ची दिल से याद करना है। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है ना, वो तो नाम रूप पर मरते हैं, विकार की बात कोई नहीं रहती। आशिक माशूक को, माशूक आशिक को याद करते हैं बस, और कहाँ बुद्धि जाती नहीं है। बल धंधाधोरी भी करते हैं, परंतु दिल एक के साथ रहती है, वो पवित्र याद होती है। शरीर और बुद्धि अपवित्र नहीं रहती, उसका भी गायन है, परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं। इस ज्ञान में भी आशिक बाबा के थोड़े हैं। चंद्रमणि दादी जी से पूछा था, दादी जी आप बाबा को कैसे याद करती हैं? दादी जी हम बाबा को कैसे याद करें? बाबा की याद भूल जाती। उन्होंने कहा मुझे बाबा भूलता ही नहीं है, मुझे पता नहीं बाबा को भूलते कैसे, और आप क्या कहते हो कैसे याद करना है? तो आशिक थे ना पूरे। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती है। दृष्टांत दिया हुआ अंगद का। रावण ने कहा देखें ये हिलता है कि नहीं हिलता है। जो तीखे तीखे महारथी हैं उनको ही माया पछाड़ती है। जैसे चूहा काटता है, फूंक ऐसी देता है जो पता भी नहीं पड़ता है, ऐसे माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। जो कोई बेकायदे चलन चलते हैं तो अंदर से ही बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। अंदर से ही माया क्या करती, ताला लगा देती है ना, और उनको पता नहीं चलेगा कि हमारे में अहम आया हुआ है। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए। कोई कहेगा ना तुम्हारे में अहम है, तो स्पष्टीकरण देंगे नहीं मेरे में कोई अहंकार नहीं है। तो यहाँ दो बातें हैं, अगर आप में अहंकार नहीं है फिर तो जवाब देने की बात नहीं है, तो सुधारने की बात है, फिर भी जवाब देने की बात नहीं। पर जवाब दे रहे हैं इसका मतलब पता नहीं चल रहा, परंतु अहंकार तो बाबा में पूरा पूरा प्यार चाहिए। तो बाबा को आधा अधूरा नहीं चाहिए। क्या करते, दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे। बाबा को ऐसा दिल नहीं चाहिए, बाबा को पूरा दिल चाहिए। हैं दिन भर में आप सगे संबंधियों को, रिश्ते नातों को याद करते रहें, और कोई दुख पड़ा तो रात को बाबा को याद करें, ऐसा नहीं चलता है। तुमको सेवा करनी है अनासक्त होकर। भल कोई कितना अच्छा बच्चा है, परंतु ऐसे नहीं कि उनके नाम रूप में फंस पड़ना है, इसमें बड़ा नुकसान कर देते हैं। बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो। मुझे याद करो, अपने को स्वच्छ रखो। तुम शिव बाबा के बनते हो, वो तुमको स्वच्छ बनाते हैं। विकारों को निकाल देना है। तुम्हारा नाम ही है शिव की शक्तियाँ, शिव शक्तियाँ। तुमको सर्वशक्तिमान से शक्ति मिलती है, तो अच्छी तरह उनसे योग लगाना पड़े। देखो बाबा से शक्ति मिल रही है तो बाबा की याद में ही तो बैठना है। कितनी बड़ी प्राप्ति अभी होती है ना। बाबा कहते हैं निरंतर याद करना मासी का अगर नहीं है। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं फिर भी भूल जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं सारा समय बाबा की याद में खाएं। खाना खाते समय ही बाबा को भूल जाते हैं। सब याद करते हो बाबा को? खाना खाने से पहले कौन याद करता है बताओ? अच्छा, और खाना खाते पूरा समय किसको बाबा की याद रहती है? वो अपना नाम सुनाओ अब।
पूरा समय जो भूले ही नहीं, एक सेकंड भी, पूरा समय खाना खाते बाबा की याद रही, वो अपना नाम सुनाओ। हाँ, क्यों हो गए ना शांत? तो बाबा कहे क्यों, अच्छा, सारा समय बहुत कोशिश करते हैं, सारा समय बाबा की याद में खाएं, क्योंकि वो हमारा बहुत प्यारा है। क्यों ना हम उनको याद कर खाएं तो साथ में रहेगा। फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाती है याद उनकी। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। ये तो है ज्ञान की बात। इन बातों को बच्चे भी पूरा नहीं समझते हैं। कई बच्चे अभी घुटनों के बल ही चल रहे हैं। अगर निरंतर योग लग जाए तो समझा जाएगा कि अब कर्मातीत अवस्था आ रही है, परंतु याद ठहरती नहीं है, बड़ी युद्ध चलती है। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है। अशरीरी बनने में मेहनत लगती है। बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं, कहने में ही लज्जा आती है। आज मुरली क्लास कर ली, अब कल ही बाबा की याद आएगी मुरली से पहले कि ओहो मुरली सुनते हैं चलो। बीच में तो भूल ही जाते हैं। अब वो क्या सुनाएंगे कि हमारा क्या पुरुषार्थ है ना। माया बड़ी दुस्तर है, एकदम माथा मूंड लेने में देरी बिल्कुल नहीं करती है। माया जो है माथा मूंडने में बिल्कुल देरी नहीं करती है। ऐसे नहीं, हम तो बच्चे हैं ही, युक्तियाँ भी बतलाई जाती है। पहले तो कर्मातीत अवस्था में जाना है, फिर है नंबरवार पद, है ना। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है, याद ठहरने नहीं देती है। बहुतों की अवस्था देखी जाती है, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। सतयुग में ये ज्ञान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे ये पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। साक्षात्कार भी हो जाता है, परोक्ष चाहे अपरोक्ष, है ना। ऐसा साक्षात्कार भी हो जाता है। समझते हैं अभी शरीर की आयु पूरी आकर हुई है। जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते हैं हमको ऐसा लगता है कि अब मैं जाऊंगा, रह नहीं सकूंगा। वहाँ फिर समझते हैं कि अब शरीर जो है ना वो बड़ा हो गया है, बूढ़ा माना पुराना हो गया, इसको अब छोड़ना है। अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते हैं। आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाबा का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, ड्रामा में ही नहीं है। वहाँ बाबा को क्यों याद करेंगे, दरकार ही नहीं है ना। यहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं, और तुमको फिर अपने को आत्मा समझ बाबा से योग लगाना है। ये शरीर तो पुराना है। क्या है ये शरीर? पुराना। और खुद को आत्मा समझ बाबा से योग लगाना है। इससे तो बिल्कुल नफरत आनी चाहिए पुराने शरीर से। भल कितना भी खूबसूरत सुंदर शरीर हो, लेकिन लामुजीम तो सब काले हैं ना, क्योंकि आत्मा काली है। ये बुद्धि से समझने की बात है। शरीर कोई सबके काले तो नहीं होते हैं। यहाँ तो हवा पानी पर होता है। जहाँ ठंड जास्ती होती वहाँ सफ़ेद मनुष्य होते हैं। तो बाबा समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है। बाबा मिसाल भी देते, फिर उसी लाइन पर हम मिला करके खड़ा करते कि बाबा को याद करना है। बाबा को याद करना है। जैसे लव मैरिज करते हैं ना, ये भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है। फिर इस देह के साथ भी प्यार नहीं रहता है।
अपनी देह से ही नहीं तो फिर औरों की देह से क्या प्यार रखना। दुनिया में तो काले और गोरे शक्ल पर ही चलता है। कोई कोई बगैर देखे सगाई कर लेते हैं, फिर जब शक्ल देखते हैं तो कहते हमको ऐसी काली तो नहीं चाहिए। फिर झगड़ा हो जाता है, हम पैसे को क्या करें, हमें तो सुंदर चाहिए। हाँ, तो ऊपरी नाक नक्श सुंदरता देखी जाती, गुणों को कौन देखता। अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है। ये तो विकारी संबंध है ना। दुनियावी बातों से अपनी बात न्यारी है। अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से। गोरा मुसाफिर तो परमात्मा ही है ना। जानते हो इस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है। गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनाना है। एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते हैं। काली आत्मा को गोरा बनाना है, इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। काला रह जाने से एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ किसके नाम रूप में नहीं लटकना है, बड़ी डिसर्विस हो पड़ती है। इसलिए बाबा समझाते हैं खबरदार रहो। क्यों? क्योंकि तुम माया की चक्करी में आ गए हो, परंतु समझते नहीं हैं। भावी छोड़ती नहीं है, जो होनी होती है ना वो हो करके रहती है। अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाबा कहते हैं योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। ये है भट्टी, बाबा के साथ योग लगाना है। और तरफ बुद्धि जाती है तो व्यभिचारी ठहरा, सेवा कर ना सके, पद भी पा नहीं सकेंगे। योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी। योग है तो फिर ज्ञान भी ठहरेगा। हाँ, पहले बाबा कहे याद की यात्रा, निष्ठा में बैठने का पूरा अभ्यास चाहिए। मोबाइल लेकर के 2 घंटे बैठ सकते हैं, परंतु बाबा के सामने 2 घंटे बैठ सकते हैं, ये भी चेक करने की बात है। जो सोने जाएंगे, सोते सोते मोबाइल लेकर के जाएं, कोई कहे भाई आप 10 मिनट बाबा को याद करके सुनो, ओ बस मैं बहुत थक गया हूँ, आप बात मत पूछिए। और मोबाइल देखते देखते आधा घंटा घंटा भी बीत जाता है, फिर थकावट किधर जाती मालूम नहीं रहता है। बाबा रूप भी है तो योग चाहिए, मुख्य बात ही। बाबा रूप भी है, बाबा बसंत भी है। तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे, माना योग में एकाग्र होते जाएंगे, उतना ज्ञान की धारणा होगी, उतना बसंत बनेंगे। बसंत ऋतु आती है ना, तो हर पेड़ पौधे पर फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, तो बाबा के उतनी धारणा होगी। पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। योग योग कहते तो हैं, परंतु तुम्हारे में भी कई योग का अर्थ भी नहीं समझते हैं। योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र बना नहीं सकेंगे। बल सेवा भी करते हैं, सेंटर खोलते हैं, परंतु माया नाक से पकड़ लेती है। अहंकार आ जाता है कि हमने इतने सेंटर खोले हैं, देह अभिमान आ जाता है। बाबा तो समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, योग लगाओ बाबा से। कोई भी विकर्म ना बन जाए। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है। ये बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या। बाबा की कितनी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने और कब बनाया। मंदिर भी नंबरवार बनते हैं। सोमनाथ के बाद फिर लक्ष्मी नारायण का अथवा जगदम्बा का मंदिर। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया। वो तो निराकार है। निराकार के पुजारी निराकार शिव को ही पूजेंगे, परंतु जानते नहीं हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, रात दिन सेवा का ही फिक्र रहता है। बहुत ऐसे बच्चे बाबा के हैं। फिक्र पूरा तब रहे सेवा का जब देह अभिमान टूटे,
देही अभिमानी बनना है, बाबा के साथ पूरा योग लगाना है, उनका पूरा रिगार्ड रखना मासी का घर नहीं है। माया के भूत योग तुड़वा देते हैं, ये तो बाबा ही जानते हैं। कितने तो ऐसे नाजुक हैं जो कुछ कहो तो फट से बिगड़ पड़ते हैं, ट्रेटर बन पड़ते हैं, है ना। वो फिर अपना ही खाना खराब कर देते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती फिर भागंती हो जाते हैं, डिसर्विस करने लग जाते हैं। भागवत में भी मशहूर है, अमृत पीते पीते राक्षस बन फिर सताते हैं। बाबा को कितना ख्याल रहता है, ये फलाना कच्चा है, कोई भी समय ट्रेटर बन करके नुकसान कर सकता है। बरोबर देखते हैं ट्रेटर बन नुकसान करने लग पड़ते हैं, फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। और सत्संगों में अत्याचार होते हैं क्या? यहाँ पहली बात विकार छोड़ने की है, विष छोड़ते ही नहीं है। बाबा कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग क्या है जानते कुछ भी नहीं है। जैसे बगैर अर्थ कोई बोल दे ऐसे ही कह देते हैं। अब कितनी समझ आई है, बाबा जानते हैं कौन अच्छे अच्छे फूल है। कोई हैं जिनमें नाम रूप में फंसने की बदबू नहीं है, ज्ञान के बगैर और कोई बात ही नहीं करते हैं। योग भी पूरा चाहिए। कोई काले तो पहले से ही हैं, फिर और ही काले हो जाते हैं। इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, शेर शेरनियों का भी है, घोड़े बकरे बकरियों का भी है। बाबा कहे सब है। चलन से झट मालूम पड़ जाता है कि ये तो जैसे भेड़ है, कुछ भी समझते नहीं है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है, जैसे भैंस बुद्धि है। यहाँ भी कई ऐसे भैंस बुद्धि है। कितनी बारी बाबा की बातें समझाओ फिर भी करेंगे पर चिंतन, है ना। बाबा कितना सहज करके बतलाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम बेहद के बाबा को याद नहीं कर सकते हो। हे आत्मा, तुम और सब तरफ से बुद्धि योग हटा करके मुझे याद करो। तुम याद नहीं कर सकते हो और मित्र संबंधियों आदि को याद करते हो, मुझे याद करने में क्या मुसीबत है। कहते हैं बाबा, माया बुद्धि योग तोड़ देती है। अरे वर्षा खो बैठेंगे, तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनोगे। बाबा को थोड़े ही कभी भूलना होता है। देह अभिमानी बनने से ही तुम भूलते हो। तुमको बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझो, बाबा को निरंतर याद करो। आज की पूरी मुरली में कोई नोट करके और नीचे कमेंट बॉक्स में डाले कि आज बाबा ने याद का कितनी बारी बोला है, तो देखें कि आपकी बहुत बारीकी से मुरली का पठन और श्रवण होता है। जपो नहीं, आवाज़ नहीं करो, तुमको तो वाणी से परे जाना है। राम राम मुख से कहो, राम राम मुख से कहा तो देह अभिमान आ गया। अंदर सिमरण करना है। बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल, उनमें सारा ज्ञान है। तुमको भी सिखलाते हैं। बाबा को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे, पवित्र ताज मिलेगा। और सृष्टि चक्र को जानने से रतन जड़ित ताज मिलेगा। डबल सिर ताज बन जाएंगे। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा को याद करना है। फिर खुशी भी चाहिए गुप्त, आवाज़ से हंसना नहीं है। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है ना। हर्षित मुख रहना और हंसना अलग अलग बात है। हर्षित मुख रहने से वो गुप्त खुशी रहती है। आवाज़ से हंसना बुरी बात है, हर्षित रहना सबसे अच्छा है। खिलखिलाकर आवाज़ करके हंसना भी एक विकार है, वो भी नहीं रहना चाहिए।
खुशी चेहरे पर आनी चाहिए। वो आएगी तब जब आप सामान बनाएंगे। बाबा ने ऊपर मुरली में कहा ना, कब होगा? वो तब होगा कि गुप्त खुशी हो याद की, और बाबा के सिवाय और किसी से घनिष्ठता ना हो, और सेवा भी अनासक्त वृत्ति से करें, नाम रूप की बदबू भी नहीं होवे, बुद्धि में स्वच्छता होवे, है ना। तो धारणा करें तो बाबा कहे कि वो जो है हर्षित मुख चेहरा हमारा रहेगा। सेवा और सेवा, सेवा मिली और ये भागा, दूसरी कोई बात ही नहीं। तुम बच्चे सेवा करते हो, कांटों को कली बनाते हो। बाबा बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट बताते हैं। ये निश्चय रखना है कि बाबा ही सुनाते हैं। ये भी कहते हैं मेरी महिमा नहीं करना, महिमा सारी शिव बाबा के प्यारे। ब्रह्मा बाबा भी कभी महिमा स्वीकार नहीं करते, वो भी शिव बाबा को अर्पित करते, है ना। तो उनको याद करने से ही पूरा विकर्माजीत बनेंगे। बहुत सहज बात है, याद करना है और चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं नंबरवार। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फर्स्ट पॉइंट धारणा के लिए मुख्य सार का, बाबा को साथ रखने की युक्ति रचनी है। बाबा को कैसे साथ रखें? बाबा के युक्तियाँ रचो। भोजन पर बाबा की याद में रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपने पुराने शरीर में भी प्यार नहीं रखना है। दूसरी बात, बाबा का पूरा सम्मान रखना है, बाबा का पूरा आदर रखना है। अहंकार में आना नहीं है। किस में नहीं आना? अहंकार में नहीं आना। नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है। ज्ञान योग में मस्त रहना है। ज्ञान और योग में मस्त रहना है। वरदान दिया बाबा ने, सब कुछ बाबा के हवाले कर। संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती या वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाबा ने राज तिलक दे दिया है। बेपरवाह बादशाह, ये कितनी अच्छी स्थिति है। सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी? बाबा को। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं फिर अपना अधिकार को या मनमत को छिपा करके रखा। बाबा के ये नहीं होना चाहिए। मनमत को छिपा करके रखा हो, अगर श्रीमत पर है तो बाबा हवाले है। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाबा के हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। स्लोगन है आज का, बहुत सुंदर, सदा ही सुंदर होता, परंतु आज अति विशेष स्लोगन बाबा ने दिया। एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए, कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए। तब कहेंगे मास्टर सतगुरु, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की वाणी। और आज का स्वमान है कौन सा? मैं आत्मा मास्टर सतगुरु हूँ। हाँ, मैं आत्मा मास्टर सतगुरु हूँ। अच्छा, सभी को प्रेम सहित ओम शांति।